व्हाट इज फ्रूट, मतलब फ्रूट क्या है, हम किससे फ्रूट कहते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी हमें बताती है कि राइपन्ड ओवरी या मेच्योर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसको हम फ्रूट कहते हैं। मतलब ओवरी जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद जब वो मेच्योर होगी तब उसको हम फ्रूट कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओवरी से फ्रूट डेवलप ना होकर फ्लावर की किसी दूसरे पार्ट से फ्रूट डेवलप होता है। तो फ्रूट कई तरह से डेवलप हो सकते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रूट को डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में। पहला है यूकार्पिक, जिसको ट्रू फ्रूट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो फ्रूट डेवलप होगा वो डायरेक्टली ओवरी से डेवलप होगा, ऐसे फ्रूट को हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। दूसरा है स्यूडोकार्पिक फ्रूट या फॉल्स फ्रूट, ऐसे फ्रूट जो ओवरी से डेवलप ना होकर फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए थैलेमस, अगर थैलेमस से कोई फ्रूट डेवलप हो रहा है तो ऐसे फ्रूट को कहेंगे फॉल्स फ्रूट या सीडोकार्पिक। थर्ड है पार्थेनोकार्पिक या सीडलेस फ्रूट, जब ओवरी में फर्टिलाइजेशन ना हो, इसके बाद भी फ्रूट डेवलप हो जाए, तब ऐसे फ्रूट को हम कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये मेनली हो सकता है ऑक्सिन अगर इंक्रीज कर जाता है किसी उसमें फ्लावर में, तब इस तरह के फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। फोर्थ है एग्रीगेट फ्रूट, ये मेनली बाई कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी, मतलब कि ऐसे कार्पल जो दो हैं या दो से ज़्यादा हैं उनसे ये फ्रूट डेवलप होते हैं। ये एपोकार्पस होने चाहिए, मतलब फ्री होने चाहिए, फ्यूज्ड नहीं होने चाहिए। जैसे कि सिंपल फ्रूट में होता है, इसमें जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। ये मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, मल्टी कार्पलरी इनसे डेवलप होते हैं। जब ये मोनोकार्पलरी होंगे तो ये फ्यूज्ड नहीं होंगे, फ्री ही होंगे। लेकिन जब ये बाई कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी जब होंगे दो या दो से ज़्यादा, तो ये सिनकार्पस होने चाहिए, मतलब फ्यूज्ड होने चाहिए। ये इसको हम फ्यूज्ड कहते हैं, मतलब सिनकार्पस और फ्यूज्ड एक ही बात है। सिक्स्थ है कंपोजिट फ्रूट, जो पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है वही फ्रूट में डेवलप हो जाता है, ऐसे फ्रूट को हम कहेंगे कंपोजिट फ्रूट। अब इसके बाद हम समझेंगे सिंपल फ्रूट। अब इसके बाद हम सिंपल फ्रूट को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि सिंपल फ्रूट को भी आगे डिवाइड किया गया है ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट में। उसके बाद ड्राई फ्रूट को भी डिवाइड किया है डेहिसेंट और इनडेहिसेंट में। ये ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट में डिवाइड किस बेसिस पर किया है, वो ये है कि जो कार्पल है उसका जो बल्ज्ड पार्ट है जिसको हम ओवरी कहते हैं, ओवरी की ये जो वॉल है जिसका नाम है पेरिकार्प, जब ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप होगी तब जो फ्रूट की वॉल होगी उसका नाम भी पेरिकार्प होगा। जो फ्रूट की जो वॉल है पेरिकार्प, अगर वो अनडिवाइडेड रहती है, डिवाइड नहीं होती, तो उसको कहेंगे ड्राई फ्रूट। उन फ्रूट्स को कहेंगे ड्राई फ्रूट जिनमें पेरिकार्प डिवाइड नहीं हुई। जिन फ्रूट्स में पेरिकार्प डिवाइड हो गई है, मतलब पेरिकार्प की भी दो तीन लेयर हो गई हैं, जैसे एपिकार्प आउटर लेयर, मीजोकार्प मिडिल लेयर, एंडोकार्प अंदर वाली जो लेयर है, पेरिकार्प डिवाइड हो गई है, ऐसे फ्रूट को हम कहेंगे फ्लैशी फ्रूट, जिसमें मैंगो, कोकोनट ये सब आते हैं, टोमेटो, ऑरेंज ये सब आते हैं। फ्लैशी फ्रूट का मतलब है कि जिसमें जो जो लेयर है एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये एडिबल हो सकती हैं। जैसे मैंगो में मीजोकार्प एडिबल होती है, मैंगो का जो पार्ट हम खाते हैं वो मीजोकार्प होती है। और कोकोनट में तो एंडोस्पर्म हम खाते हैं। इसी तरह जो ऑरेंज है उसमें एंडोकार्प खाते हैं।
और ड्राई फ्रूट में जब हम जाते हैं तो इसको भी डिवाइड किया गया है आगे डेहिसेंट और इनडेहिसेंट में। डेहिसेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं पी और मस्टर्ड। इनडेहिसेंट के एग्जांपल हैं व्हीट और मेज। कैरियोप्सिस, व्हीट का जो फ्रूट होता है उसको कैरियोप्सिस कहते हैं। इसमें डेहिसेंट और इनडेहिसेंट का मीनिंग अगर समझें तो डेहिसेंस का मतलब होता है क्रैक या डिवीजन, मतलब जहाँ से डिवाइड हो सकती है कोई चीज़। जैसे पी में 2 लाइन्स ऑफ डेहिसेंस होती हैं। पी का जो छिलका है वो 2 जगह से खुल सकता है। उसी तरह मस्टर्ड जो है उसमें 3 लाइन्स ऑफ डेहिसेंस होती हैं। और इनडेहिसेंट का मतलब है नो लाइन्स ऑफ डेहिसेंस। तो इसमें जो एग्जांपल है व्हीट और मेज। इसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे यूकार्पिक, स्यूडोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, एग्रीगेट फ्रूट, सिंपल फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट्स के। सबसे पहले है यूकार्पिक, ट्रू फ्रूट। इसके एग्जांपल्स हैं पी और मैंगो। इसमें कोकोनट भी ले सकते हैं। स्यूडोकार्पिक फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल हैं एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी। एप्पल एक्चुअली इसमें जो एडिबल पार्ट होता है एप्पल का वो होता है थैलेमस, एप्पल और पियर में। और पार्थेनोकार्पिक जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप हुआ है उसका एग्जांपल है बनाना, जिसमें कोई सीड नहीं होता इसलिए इसको सीडलेस फ्रूट कहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट, इसमें इसके एग्जांपल्स हैं रोजेसी फैमिली के एग्जांपल्स जो रोज या प्लम, पीच, ये सब, लोटस, कस्टर्ड एप्पल, माइकेलिया। और एपोकार्पस के जो एग्जांपल्स होंगे वो सब भी इसमें आएंगे। इसको याद रखने का तरीका ये है कि एपोकार्पस में ए है और एग्रीगेट में भी ए है, तो इससे एपोकार्पस हम याद रख सकते हैं। उसी तरह सिंपल फ्रूट में एस है और सिनकार्पस में भी एस है, तो इससे ये भी याद हो जाएगा। इसमें जो ड्राई फ्रूट है उसमें डेहिसेंट के एग्जांपल्स हैं पी और मस्टर्ड, जो हमने पहले भी देखे। इनडेहिसेंट के एग्जांपल्स हैं व्हीट, मेज। सिंपल फ्रूट में जो फ्लैशी फ्रूट होंगे, मतलब पेरिकार्प लेयर्स में डिवाइड हो गई है, उन फ्रूट्स के एग्जांपल्स हैं मैंगो और कोकोनट। मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसको हम कहते हैं ड्रूप। कंपोजिट फ्रूट के एग्जांपल हैं मुलबेरी, पीपल, बेनियन, फिग। इसमें एक्चुअली जो लार्ज ट्रीज हैं वो आते हैं, जैसे पीपल, बेनियन, फिग, जैक फ्रूट, ये सब।